पूरी दिल्ली में कई जगहों पर सीएए को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ, बहुत ज़्यादा हिंसक झड़प हुई। कहीं ना कहीं समर्थक और विरोधी आमने सामने आए। वहीं कई जगहों पर धरने को ख़त्म कराया गया। वहीं आप देख सकते हैं कि इस समय हम मौजूद हैं शाहीन बाग में, और शाहीन बाग की महिलाएं लगातार यहाँ पे बैठी हुई हैं। आज 79 दिन लगभग होने जा रहे हैं शाहीन बाग में, लेकिन ये महिलाएं ऐसे ही यहाँ पर बैठी हुई हैं और अपनी बात को रखे हुए बैठी हैं कि नहीं, जब तक ये चीज़ नहीं हो जाती है तब तक वो उठने को राजी नहीं है। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पोस्टर्स भी लगे हैं कि नो एनआरसी और नो सीएए, और साथ ही लिखा भी है कि दिल्ली का मजदूर वर्ग शाहीन बाग संघर्ष के समर्थन में। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं और लोग जागरूक कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। वहीं कहीं ना कहीं हम यहाँ पर पहुँचे शाहीन बाग में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेने की यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं, क्यों वो अभी धरने पर बैठते हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैम, दिल्ली में जो हिंसा हुई है, 46 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, 900 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत दर्दनाक किस्सा था जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो भी मरे हैं वो दोनों धर्म के लोग मरे हैं। और मैं तो बोलूँगी कि दंगाई जो होते हैं, दंगाई को कोई धर्म नहीं होता। दंगाई सिर्फ दंगा करने के लिए आते हैं और मारते हैं और चले जाते हैं। इसलिए अभी ज़रूरत ये है कि अभी हम लोगों को एक होकर, जो हम किसी भी धर्म के हों, हमको एक होकर इसका सामना करना पड़ेगा। कल भी आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में चारों तरफ कल दहशत फैलाई गई और चारों तरफ भगदड़ मची। हर जगह जहाँ भी हम थे, जहाँ भी सुना, हर जगह हुआ। ये सोचने वाली बात है कि वो यूनाइट होकर किस तरह से भगदड़ मचा रहे हैं, किस तरह से अफवाह फैला रहे हैं, और अभी हमें एक यूनाइट होकर एक साथ होने की ज़रूरत है। मैं दिल दंगे पे यही बोलूँ। ये जो शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये जो दिल्ली का गढ़ कहा जाता है एक तरह से शाहीन बाग, जहाँ पे सीएए का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ है, कि शाहीन बाग ने लोगों को एक दिशा दिखाई कि हमें लड़ना है। ये धरना भी जो चालू हुआ वो हुआ, जामिया के स्टूडेंट्स जब पिट रहे थे, बहुत बुरी तरह से पुलिस ने मारा था, तो उस वक्त महिलाओं ने यहाँ धरना शुरू किया, जो सीएए के खिलाफ में फिर शुरू हो गया हमारा। तो ये जो धरना है, इसने पूरे देश को एक दिशा दिखाई है, क्योंकि अपने अधिकार के लड़ने के लिए कोई शुरुआत तो करता ही है ना। तो यहाँ शाहीन बाग में शुरुआत हुई, जो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर इसकी मिसाल बन गया, ये लड़ रहा है। बाकी जो जहाँ जिस जगह में हुआ, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो दंगे हुए, उस जगह में लोग कुछ बाहर निकल के आ गए थे, जो किसी भी भड़काव के बारे में भड़काव में आके बाहर निकल के आ गए। जहाँ भी लोग अपनी जगह में बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो लोगों की हिम्मत नहीं हुई करने की। हम लोग यहाँ बैठे हर रोज़ दहशत में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य दंगा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ये जो काला कानून पास हुआ है पूरे देश भर के लोगों के लिए, केवल मुस्लिम के लिए नहीं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। ये हमारा है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि शाहीन बाग में बहुत ही शांति से धरना हो रहा है, सबसे अच्छा धरना जो है, हाँ, लेकिन 79 दिन हो चुके हैं। आज आगे क्या वो है, धरना यूं ही बरकरार रहने वाला है? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास हमने अपनी बात को रखा। सुप्रीम कोर्ट ये हमारे पास आए थे, आपको पता होगा। हमने सबने अपनी बात को रखा धरने को लेकर, कि हमने बोला कि ये तो धरना तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा अगर ये काला कानून वापस हो जाता है। तो अभी भी हम लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो भी जवाब आएगा 23 तारीख को आना है, हम तो धरना करेंगे ही, प्रदर्शन कर ही रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमें क्या दिशा दे रहा है अभी धरने को आगे करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारा प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। उन्होंने बोला है ये बात, ये रोड के लिए वो आए थे यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्देश होगा हम लोगों को, हम करेंगे, लेकिन धरना तो रहेगा ही। वो कहेंगे हाँ करो। तो आपका क्या जवाब है इस पर कि दंगा आखिरकार क्यों हो रहा? देखिए, दंगा तो दंगाई होते हैं, दंगाइयों का मतलब होता है दंगा करना। ये दंगा सिर्फ इसलिए हुआ ऐसा नहीं है। दंगे का इतिहास अगर आप जाने तो 84 में भी दंगे हुए थे। क्या वहाँ कोई प्रोटेस्ट हो रहा था, है ना? हमारे एक साथी यहाँ बोलने के लिए आए थे, मैं उनका नाम भूल गई, कौन बोलते, पब्लिक से आए थे। उन्होंने बोला कि हरियाणा में कभी दंगा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अभी जाट सब जगह मौजूद है, सब रख के दंगा हो गया। तो दंगाइयों को दंगा करना ही होता है, मुद्दा कुछ भी हो करना ही होता है। तो दंगा नहीं हो, दंगा ना हो, हम लोग मिलजुल के आंदोलन करें। जो पक्ष इसका कर रहे हैं वो भी आंदोलन करें, बहुत अच्छी बात है। विपक्ष में वो भी आंदोलन करें, बहुत अच्छी बात है। वो हमको समझे, हम उनको समझे, है ना, हम यही चाहते हैं। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी जात का नहीं होता, वो सिर्फ दंगा करने वाला होता है, वो वैसी होता है। उसने जो भी जाफराबाद में और जैसे बिहार में जहाँ पे दंगे हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है। अगर कोई शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर आपको इस चीज़ का पसंद नहीं आता, अगर आप उसके समर्थन में थे,
तो आपको भी उतना ही हक था जितना है हम लोगों को हक है अपना शांति से प्रोटेस्ट करने का, तो आपको भी उतना ही हक था कि आप भी अपनी बात रखते और शांति से अपना प्रोटेस्ट करते। लेकिन दंगा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और इतने सारे लोगों को मारे जाने की बड़े अफसोस की बात है। नुकसान जो है दोनों तरफ ही हुआ है, हमारे हिंदू भाई भी गए हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी गए हैं। तो दंगाई करने वाले चले गए, भाषण जिन्होंने कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा का बयान आया था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि देखिए भड़काऊ भाषण देने वाला देकर चला गया, लेकिन उसका असर गरीब पर पड़ा। जो मजदूर थे, जो गरीब तबके थे, जिनकी रोजी रोटी कहते हैं पूरी उजाड़ दी, वो नुकसान में हुआ है। वो तो कह के चला गया, लेकिन जिसने जो भड़क के इनके भड़काऊ भाषण पे उनको सोच समझ के तो कम से कम करना चाहिए। वो भी एक इंसान, क्या इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई उनके अंदर? आपने मिसाल देखी होगी कि उसी जहाँ पर ये दंगाइयों ने जिन्होंने दंगा करा है, हिंदू भाइयों ने मुसलमानों को बचाया है और मुसलमान भाइयों ने अपने हिंदू भाइयों को बचाया है। ये है हिंदुस्तान की मोहब्बत, ये है हिंदुस्तान की एकता, जो वो ख़त्म नहीं कर सकते अपने दंगाइयों से। हम यही बार बार समझाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सब धर्मों का है, हर मुसलमान भाई का, हिंदू भाई का, ईसाई भाई का, सिख भाई का। ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत है, इसे दंगाई में मत बांटो, इसे मोहब्बत में बना रहने दो। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शांति का? जैसे कि शाहीन बाग का धरना है, एक प्रतीक है शांति का, तो इसको लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नेटवर्क न्यूज़ की तरफ? हम यही कहना चाहते हैं कि हम भी यहाँ पर 79 दिन हो गए हमें, और हम बहुत शांति से अपने गांधी जी की राह पे चलते हुए अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको हम बहुत मानते हैं, अपने संविधान को बहुत मानते हैं। संविधान में जब हमें बराबर का हक दिया है, हमें सबको, क्योंकि संविधान में किसी में ये नहीं लिखा कि हम भारत के हिंदू या हम भारत के मुसलमान या हम भारत के हिंदू या हम भारत के ईसाई, उसमें लिखा है हम भारत के लोग। जब संविधान हमें एक बनाकर एकजुट करके रखता है, तो आप कौन होते हैं हमें अलग करने वाले? लेकिन मोदी जी का कहना तो ये है कि ये कानून वापस नहीं होगा। देखिए ऐसा है, अगर वो जीत पे हैं तो हम भी अपनी राह पे हैं, सही राह पर हैं, और हम अपने शांति से प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। हम भी अपने रास्ते से नहीं हटने वाले, हम भी यहीं पर डटे रहेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट से वार्ताकार आए थे आपसे बात करने, उनसे उनको क्या आपने रखा अपना पक्ष? हमने अपनी सिक्योरिटी का पक्ष रखा है कि पुलिस और सुप्रीम कोर्ट ये लिख कर दे कि ये एक रोड खुलने के बाद हम पे कोई गोलियां नहीं चलाएगा या हमारी सुरक्षा पे कोई ढील नहीं होगी। हमें वो आश्वासन देना होगा, हमें लिख के देना होगा, तब हम सोचेंगे कि हम एक रोड खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा के साथ समझौता नहीं कर सकते। चाहे कोई कितनी धमकी दे दे, चाहे कुछ भी कर ले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं। वही एक बात कहना चाहूँगी, जीत गए तो वतन मुबारक, हार गए तो कफन मुबारक, लेकिन अपने हक की लड़ाई हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम अपने हक की लड़ाई पर हैं। संविधान सबका है, संविधान उन लोगों का भी है जो ये दंगा करवा रहे हैं। संविधान सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, हर उस इंसान का है जो इस देश का रहने वाला है, इस देश का नागरिक है। तो ये हमारा ये कहना है उन दंगाइयों से भी कि संविधान उनका भी है, तो हम अपने संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरह से दिल्ली में 46 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसको देखते हुए अभी भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्या डर नहीं लग रहा है यहाँ पे? लेकिन नहीं डरता है, क्योंकि मैं जो लड़ाई करता है ना, ये देश का जनता का लड़ाई, NPR NRC CA के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं आई हूँ। सब जनता का, ये ऐसी एक ही धर्म का नहीं, कोई जात भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये पर एक न्याय प्रतिष्ठा करने के लिए लड़ाई, जो संविधान विरोधी और जन विरोधी जो NPR NRC CA, इसको खिलाफ लड़ाई चलता है। लड़ाई में है, लेकिन डरने किसके? डरने तो वो ही है जो डराते हैं। मैं डरने वाले नहीं, लड़ने वाले। CAA को लेके धरना प्रदर्शन को हटाने के लिए कई सारे पॉलिटिकल नेताओं उसके बयान आए हैं कि अगर धरना नहीं हटाया हुआ तो हमारी तरफ से ऐसा हो जाएगा, तो उससे क्या यहाँ पे निकलता है नतीजा? देखिए दीदी, एक्चुअली इधर जो लड़ाई जारी है 79 डेज शांति से लड़ाई जारी है, और सरकार भी मालूम है कि देश का 130 करोड़ जनता ये नहीं चाहते हैं, वो जो चाहते हैं, क्योंकि जनता का जो मान्यता एक डेमोक्रेटिक सरकार का देना चाहिए ना, वो तो नहीं देता है। लेकिन सेम केवल एक ही डिमांड, NPR NRC CA वापस लो, ये ले लेगा तो शांति जारी रहेगा ना। तो नागरिकता संशोधन कानून को लेके मोदी जी मना कर रहे हैं कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, तो भी आपका धरना भी यहाँ पे? लड़ाई तो जारी रहेगा, जरूर लड़ाई जारी रहेगा। अरे उनको खुद नहीं मालूम है, आप किसी अफसर का ले लो, पुलिस वाले का, उनको खुद नहीं मालूम क्या चाहिए, क्या वो है क्या नहीं, क्या सब बकवास है।
वो अगर मान लीजिए 100 पेज का अगर होगा, कभी वो 3-4 पेज उसमें ऐड कर देंगे, और नहीं वो तो रह गया था। ये बेवकूफ़ी की चीज़ है भाई। आप जो है करते कराते चले आए शुरू से कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, अब इस चक्कर में फंस गए, वो समझ में नहीं आ रहा उनके। उसमें यही कहेंगे कि ये आरएसएस का बीजेपी का हाथ है, कपिल मिश्रा ने करवाया ये दंगा। हमें बहुत अफसोस है कि दिल्ली में ऐसे शर्मनाक और बर्बरता हुआ है कि अब वो सरकार क्या जवाब देंगे दुनिया को। वो हमारे ही थे, हमारे भाई बहन थे, हमारी सब रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं। ये होना नहीं चाहिए था। अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहे शांतिपूर्ण से तो उनको इस तरीके से लाठीचार्ज और दंगे फसाद करने की क्या ज़रूरत। हम भी तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, से नहीं हटेंगे। हमारी जब तक सीए एनआरसी एमपीआर जब तक वापस नहीं लेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, चाहे वो हमें मार दे, गोली मार दे, चाहे डंडे बरसा दे। महिलाओं से हमने जाना तो उनका कहना ये है कि सरकार जब तक इस कानून को वापस नहीं लेती वो इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार का इस वक्त क्या कदम उठता है, क्या ये कानून वापस जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन अरुज के साथ मैं जोहम रुबा, नेटवर्क न्यूज़ दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।